सो हेलो ट्रेडवीज, वेलकम बैक टू अनदर एनालिसिस वीडियो। आज हम बिटकॉइन का एनालिसिस करने वाले, देखते हैं कि बिटकॉइन कल या आज में किस तरीके से क्या स्ट्रक्चर फॉर्म कर सकता है, क्या हमारे ट्रेड्स रह सकते हैं, क्या हम प्लान कर सकते हैं। तो उस अकॉर्डिंग देखते हैं। प्रीवियसली उससे पहले स्टार्ट करने से पहले मैं आपको दिखा दूँ, मैंने जो ये वाला स्विंग कंसिडर करा है मतलब पहले वाला जो बना था उसके अकॉर्डिंग ना इसने अपना ये स्ट्रक्चर कंप्लीट कर लिया 2.6 मिनट का। तो ये मेजर थोड़ा सा काइंड ऑफ रिवर्सल वाला जोन होता है, लेकिन हम बिटकॉइन के बिहेवियर को भी कंसिडर करें तो बिटकॉइन का ऐसा बिहेवियर रहा नहीं है कि अगर वो डेली टाइम फ्रेम पे अगर एक अच्छी लंबी कैंडल बना तो बात है वो 382 के जोन पे जो भी स्विंग कंप्लीट होता है वहाँ पे सपोर्ट उठा के मतलब उसके काफ़ी ज़्यादा 90% चांस है कि वो एक और ग्रीन कैंडल बना सकता है। यहाँ पे मैं आपको डेली टाइम फ्रेम पे शिफ्ट करके दिखा देता हूँ पहले क्या हुआ। बिटकॉइन देख सकते हैं किस टाइप की कैंडल बनी है। मतलब तीन सेलर्स को जब ये तीन कैंडल जो फॉल करी थी वो एक कैंडल ने नाप दिया है, लगभग 1.5 से 2 कैंडल को नाप दिया है एक कैंडल ने। तो आप देख सकते हैं कि अगर ये 2 कैंडल ऐसी अच्छी हेल्दी वॉल्यूम की बनी तो जाहिर सी बात है तीसरी हम कैंडल भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं जो बन सकती है यहाँ तक के अराउंड, इस प्राइस के अराउंड बन सकती है कि ऐसे चांसेस है। लेकिन हम अगर मैं ये तो हो गया वैसा सिनेरियो कि मतलब एकदम जो इसका बिहेवियर रहा है कि हाँ पहले से प्रीवियसली, लेकिन हम अपने स्ट्रक्चर और अपने जो भी हम फॉलो करते हैं उसी अकॉर्डिंग चलेंगे, रूल्स के अकॉर्डिंग। जो भी मार्केट जिस तरीके से फॉलो करता है ना, जो सारी मार्केट्स हैं, मतलब काइंड ऑफ जो मार्केट का एक स्ट्रक्चर होता है, एक वेल बिहेवियर दिखाता हूँ मैं क्या क्या कर सकता है मार्केट को। उसके अकॉर्डिंग मैंने ये वाला स्विंग कंसिडर करा है यहाँ पे, जो कि ये फॉर्म हुआ है ना, ठीक है। उसका वो मैं आपको दिखाऊंगा, अभी आपके मतलब का नहीं है वो स्विंग। पता है कब काम आएगा? जब अपसाइड निकलेगा ना तब मैं दिखाऊंगा किस तरीके से होगा। उसको आप भूल जाना, पहले ये वाला कंसिडर करते हैं। मैं थोड़ा सा अभी डाउन साइड के लिए था, ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे इसने इसको ब्रेक डाउन दिया ना तो मैं अब थोड़ा सा डाउन साइड की तरफ नहीं हूँ। पता है कैसे था मैं? अगर ये यहाँ से फॉल करता ना, आपको इनिशियल टारगेट इसका 50% या 50% तो होता है क्योंकि मेजरली गया था, तो आपको डायरेक्ट यहाँ तक का देखने को मिलता। फर्दर थोड़ा सा रिटेस्टमेंट यहाँ से कम्प्लीटली रिवर्स ले लेता। ये 382 का जोन था, 0.382 का जोन था ये वाला आपका, जो कि इस वाले वो भी किसके अकॉर्डिंग मैं बताता हूँ। ये जो इस यहाँ से यहाँ तक का गया है ना, जो मैं स्ट्रक्चर देखने के लिए मैंने मार्केट, तो उसका 382 का जोन यहाँ के कुछ अराउंड आ रहा था, ठीक है। इधर आगे जाने की कोशिश, ये हेल्थी एक तरह से जो भी पुल बैक्स आते हैं ना किसी भी मार्केट के स्ट्रक्चर में, ये उसको और मजबूत बनाते हैं और स्ट्रॉन्ग, तो उतना ही वो आगे बहुत स्ट्रॉन्ग रहता है कि वो सस्टेन कर पाता है प्राइस। तो मैं यही कंसिडर कर रहा था कि अगर ये 382 तक आता है वेल एंड गुड, हम इसे आगे तक देखने के लिए मिल सकता है, ठीक है। लेकिन हमें जैसा दिख रहा है, ये अगर ब्रेक डाउन करके कुछ यहाँ पे ऐसे कुछ कैंडल बनाता है अच्छी सी, देन आप कुछ फर्दर यहाँ तक का प्लान कर सकते हो। यहाँ पे भी सपोर्ट उठा सकता है, पता है क्या है? यहाँ पे कितनी बार टेस्टेड हो चुका है, तो मैं इस बार कंसिडर करता हूँ इसको ब्रेक डाउन कर। इसको ब्रेक डाउन अगर नहीं कर पाएगा तो पता है क्या करेगा? यहीं से रिवर्स होके ये हमें यहाँ तक देखने को मिला और कुछ ऐसा प्राइस एक्शन फॉर्म करेगा कि यहाँ से थोड़ा सा पुल बैक लेगा, देन फर्दर रीटेस्ट करके हमें इनिशियल लेवल ये देखने को मिला, फिर फर्दर थोड़ी सी रिट्रेसमेंट, देन अप साइड की तरफ हमें मोमेंटम दे देगा काफ़ी अच्छा, तो कि इसको ब्रेक डाउन करेगा देन फर्दर आगे के लिए, ठीक है। मैं थोड़ा सा दिखा दूँ आपको किस तरीके से कर सकता है और फर्दर के लिए मतलब जा सकता है, तो देख लेना उस हिसाब से आप प्लान करना। प्राइस ऐसा ही कुछ मूव करेगा, ठीक है। अगर बनता है तब की बात है, अगर नहीं बनता, मान लो प्राइस की अपसाइड निकल गया कुछ यहाँ तक एक छोटी सी रिट्रेस मिलेगा, तब भी आपका यही सिनेरियो बनेगा, कुछ ऐसा, ठीक है। इस तरीके से प्राइस जाएगा। और अगर यहाँ पे इसको फॉल करके बनता है देन फर्दर हमें इनिशियल टारगेट ये होगा कुछ जोन, इसके बाद ये काफ़ी अच्छे ट्रेड्स मिल सकते हैं, उस अकॉर्डिंग प्लान करना। अब आप बोलोगे कि आप 382 के जोन का क्यों नहीं देख रहे, क्योंकि मैं बताऊँ ये मेजरली जो ये स्विंग क्रिएट हुआ था ना, ये अपने 0.5 से ही रिवर्सल लेता हुआ है और ये 2 बार टेस्टेड हो चुका 0.5 से। तो अगर ये 382 पे जाएगा तो उसका कोई पॉइंट नहीं है, 382 के वहाँ से रिवर्सल लेगा भी नहीं। मतलब अगर टच करके आके रिवर्सल लेता है, इसके लिए पुल बैक ही होगा। जो ये यहाँ पे इसके बाइंग दिखाएगा ना, जो बाइंग, वो उसके लिए पुल बैक ही होगा, ये उसके बाद फर्दर आगे की तरफ ऊपर निकल जाएगा, ठीक है। तो उस अकॉर्डिंग मैंने आपको बता दिया है, आप ट्रेड प्लान करना जहाँ पे आपका सही लगे। आपको मैंने बता दिया अगर इसको डाउन करता है तो आप डाउन साइड के लिए यहाँ तक का टारगेट के लिए प्लान कर सकते हो।
अपसाइड के लिए क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप पुल बैक का वेट कर सकते हो, क्योंकि ना अपसाइड यहाँ की साइड निकलेगा ना, देन आपको यहाँ से फॉल करने का कर सकता है ट्राई। ब्रेक डाउन करता है वेल एंड गुड, ऊपर तक यहाँ तक का आपको दिखेगा स्विंग, फिर यहाँ पे आप कुछ पुल बैक पे ट्राई करा करो, हमेशा पुल बैक पे। फोमो में मत एंटर करा करो, कोई नहीं, जाने दो, गया गया गया। लेकिन जब स्टॉप लॉसेस बड़े हो जाते हैं ना, तो बड़ी दिक्कत वाली बात है, प्रॉफिट जेब में से जाता है, तो उस अकॉर्डिंग देखना। मेरे हिसाब से तो स्ट्रक्चर कुछ ऐसे ही फॉर्म होने वाला है कि यहाँ से थोड़ा सा पुल बैक लेगा, जहाँ यहाँ पे कुछ आपको एंट्रीज का प्लान हो सकता है, आराम से मिल सकती है। यहाँ से फिर देना फर्दर अप साइड के लिए ये ब्रेक डाउन करता है, अगर इसको ब्रेक डाउन करता है देन इसको, अगर ये डबल टॉप कहीं भी बना देते हैं वहीं से फॉल करने का हो सकता है सिनेरियो, क्योंकि ना ये 3-2 का जोन टेस्टेड नहीं है, तो ये टेस्ट करने आ सकता है। लेकिन बिटकॉइन का बिहेवियर हमें पता ही है आप सबको कैसा है वो, जब चलता है तो चलता है, रुकने का नाम नहीं लेता। हाँ, गिरता है तो गिरने का नाम नहीं, रुकने का मतलब। तो इस तरीके से कुछ हो सकता है। फिर देन फर्दर 3618 का जोन भी हमें आगे के लिए देखने को मिल सकता है। वो कैसे है, ये स्विंग कंप्लीशन के बाद। अपसाइड का तो मैं कह रहा हूँ स्विंग भी कंप्लीट हो सकता है, अगर ये अपसाइड के इसके बाद इस लेवल के ऊपर निकला ना, इस लेवल के ऊपर, देन फर्दर ये मिलेगा हमें, इस पे थोड़ा सा छोटा मोटा पुल बैक होगा, छोटा मोटा मतलब मैं कह रहा हूँ अगर प्राइस ऐसे गया है ना, कुछ यहाँ पे कुछ ऐसे होल्ड करेगा पिन पॉइंट, देन फर्दर यहाँ तक, देन फर्दर हमें यहाँ तक छोटा सा पिन पॉइंट, और फिर यहाँ ये स्विंग कंप्लीट कर देगा इसको, और इसके बाद फर्दर भी जा सकता है, लेकिन मैंने इतना क्रिएट करा नहीं, आप उस अकॉर्डिंग देख लेना। अब मैं जैसे आपको बड़े स्विंग के अकॉर्डिंग दिखाता हूँ एक बार। मैंने आपको प्रिंट पॉइंट एटलीस्ट देख रहे हो, मैं हाँ, क्या करा मैंने, ये स्विंग क्रिएट कर, मैंने ये स्विंग कंसिडर करा फिर से। इनिशियल लेवल आपका ये था, इसका 50% भी मार्क करना होता है दरअसल, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाता है ना, तो गैप इस वजह से 50% है आपको मिला, बिल्कुल पिन पॉइंट मिले आपको, पिन पॉइंट। इसके बाद ये 50% कंसिडर करो, उसका भी पिन पॉइंट, हल्का सा पुल बैक लेगा, क्योंकि रुकना नहीं था इसे, फिर डायरेक्ट चलना था। हॉल्ट आपको मिलेगा उस पॉइंट पे जहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, आप ये चीज़ देखो ना, आपको मिला, यहाँ भी मिला, यहाँ भी इनिशियल्स में देख रहे हो आप कैसे, ये स्विंग्स का कमाल है। ठीक है, ये भी आपको 50% का पहले यहाँ पे मिला हॉल्ट, यहाँ पे कुछ बाइंग का सोच रहा था, लेकिन फिर पता है क्या हुआ, मैं सोचा ये भी ना 382.5 का ये रिट्रेसमेंट हो जाता तो बहुत अच्छा हो जाता, प्राइस और स्ट्रांग हो जाता है। बाइंग ना मैं तो हेल्थी कंसिडर करता, लेकिन इसका रिट्रेसमेंट हुआ नहीं, फर्दर यहीं पे हॉल्ट करा था। मैं कहा अगर यहाँ पे बाइंग का कुछ सोचूंगा तो फॉल कर सकता है, लेकिन जब इसने यहाँ से पुल बैक लेके इसके इस वाले जो स्विंग को कंसिडर करता है, इसके 382 को इसने ब्रेक करा ना, जो कि यहाँ पे, तब मैं इसमें फर्दर बाइंग के लिए हो गया था कंसिडर। इसके बाद तो क्या रैली मिली, मज़ा ही आ गया। ठीक है, और लेकिन ना ये देखने वाली बात है, सैटरडे संडेज को आपको मिला, ये मैंने कहा था ना कभी कभी होता है 10% चांस में आपको सैटरडे संडेज को मोमेंटम मिल जाए, क्योंकि मैंने इनिशियल्स में पहले भी थोड़े दिन पहले देखा था कि अराउंड सैटरडे था संडे, ये इतना ध्यान नहीं, लेकिन उस दिन हमें बहुत तगड़ा मोमेंटम देखने को मिला था। मैं खुद आया था कि मैं वॉल्यूम लेस मार्केट होती है इस दिन, लेकिन फिर भी जनरली मतलब मिल गया उस दिन मोमेंटम। ऐसा होता है कि बिटकॉइन अनप्रिडिक्टेबल है इतना तो आप कुछ इस तरीके से प्लान करें। रेड बनती है आपको फर्दर इनिशियल टारगेट ही होगा, इसका 50% भी मार्क कर लेना, ये जोन पे थोड़ा बहुत होल्ड कर सकता है, इसका 50% देख लेना यहाँ पे कहीं हो। ठीक है, सो बिटकॉइन के एनालिसिस के लिए इतना ही। सो टेक केयर गाइस, हैव अ प्रॉफिटेबल डे, और बड़े बड़े प्रॉफिट्स कैप्चर करना। Mexico, like donde hasta los sexy hoes, I blow more gas than a Texaco.